दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ग्रामर गुरुकुल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने ग्रामर के कुछ बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। एक बार मैं उसको पुनः रिवाइज कर देता हूँ। हमने पढ़ा था कि किसी भी लैंग्वेज की जो स्पीच के रूप में सबसे छोटी इकाई है उसे हम फनीम कहते हैं, और ग्रामेटिकल यूनिट होती है सबसे छोटी, वो होती है मॉर्फीम। और उसके बाद मॉर्फीम से वर्ड बनते हैं, और वर्ड से फ्रेज बनती है, फ्रेज से क्लॉज बनते हैं, और क्लॉज से सेंटेंस, और सेंटेंस से डिस्कोर्स बनते हैं। तो हमने फनीम और मॉर्फीम के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ेंगे आज वर्ड के बारे में। हम अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वर्ड कैटेगरीज में जो टॉपिक आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इन सब के बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम आज फ्रेज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था कि फ्रेज है वो एक वर्ड की भी हो सकती है, और एक से अधिक वर्ड्स के से मिलकर भी फ्रेज बनती है। तो इस आधार पे हम फ्रेज के बारे में आज थोड़ा विस्तार से जानेंगे। फ्रेज, ए फ्रेज इज ए सिंटैक्टिक यूनिट ऑफ ए क्लॉज विच इज़ मेड ऑफ ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें हमें दो चीज़ें पॉइंट आउट करनी है। एक तो फ्रेज है वो एक वर्ड की है, और इसके अलावा दूसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की। ठीक है, और इनका फंक्शन टर्म्स जस्ट लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल, ये सब इसका क्लॉज में फंक्शन होता है। फ्रेज का क्लॉज में क्या फंक्शन है? एस का फंक्शन है, सब्जेक्ट का, वर्ब का है, कॉम्प्लीमेंट का है, ऑब्जेक्ट का है और एडवर्बियल का है। इस तरीके से हम ये फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। सेंटेंस है राम किल्ड रावण, ही इज ए बॉय, ही इज जॉबलेस। इसमें फ्रेज देख रहे हैं। ये देखो, राम एक फ्रेज है, एक सिंगल वर्ड की, ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। किल्ड एक सिंगल वर्ड की फ्रेज है जो कि वर्ब फ्रेज का फंक्शन, वर्ब का फंक्शन कर रही है। रावण ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। इसी तरीके से ही सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। इज वर्ब का फंक्शन कर रही है। ए बॉय कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कर रही है। एक बार मैं इसको ये लिख देता हूँ। अगला, ही इज ए जॉबलेस, सब्जेक्ट का फंक्शन है, वर्ब का फंक्शन है इज, और ए जॉबलेस शी का फंक्शन है। इस तरीके से हमने देखा कि क्लॉज में सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का, वर्ब का और कॉम्प्लीमेंट का ये फंक्शन कौन कर रही है? फ्रेज कर रही है। अगला नेक्स्ट, ही इज़ विदाउट ए जॉब। ही सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, फ्रेज इज वर्ब का फंक्शन कर रही है। विदाउट ए जॉब, ये क्या है? प्रेपोजिशनल। विदाउट क्या होती है? वर्ड कैटेगरी में प्रेपोजिशन है। इसके बाद में ये नाउन आया तो पी प्लस एन पी, पी प्लस एन पी, ये हो गई आपकी पी पी पी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये हमेशा किसका फंक्शन करती है? एडवर्बियल का फंक्शन करती है। एडवर्बियल का फंक्शन करती है। इसके अलावा हम दोबारा देख रहे हैं दूसरा सेंटेंस। ये सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, ये वर्ब का फंक्शन कर रही है। ए लेटर ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, और यस्टरडे ये अपने को टाइम बता रहा है, किसका? वर्ब का। तो ये अपना एडवर्बियल का फंक्शन है। SVOA, इससे सेंटेंस का पैटर्न हो गया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। द गर्ल इन रेड शर्ट इज प्लेइंग द गिटार एट दिस टाइम। द गर्ल, इसमें देखो, अब हम सेंटेंस देखते हैं, मतलब सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं। द गर्ल इन द रेड शर्ट, यहाँ तक का एक फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज, क्योंकि इसका जो हेड वर्ड है वो क्या है? नाउन। हेड वर्ड इसमें कौन सा है? ये है गर्ल। ये क्या है? हेड वर्ड। और ये है एम, और ये भी क्या है? एम। ये द मॉडिफायर है, और इन द रेड शर्ट ये मॉडिफायर है। जो पहले मॉडिफायर आया है हेडवर्ड के, उसको हम कहेंगे प्री मॉडिफायर, और जो बाद में आया उसको हम कहेंगे पोस्ट मॉडिफायर। तो प्री मॉडिफायर क्या हो गया? यहाँ पे द, और पोस्ट वाला कौन सा हो गया? इन द रेड शर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो यहाँ पे फ्रेज है ये एक से ज़्यादा वर्ड की बन रही है। तो अपनी जो परिभाषा है उसको एक बार दोबारा से याद करते हैं कि फ्रेज एक वर्ड की भी हो सकती है, वन वर्ड की, और मोर देन वन वर्ड भी हो सकती है। तो ये बिल्कुल परिभाषा सटीक बैठ रही है।
तो इसमें ये जो गर्ल शब्द है ये हेडवर्ड है, द इसका प्री मॉडिफायर है, और इन द रेड शर्ट ये क्या है, प्री मॉडिफायर पोस्ट मॉडिफायर है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान से देखना, ये इतना सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है, इसे नाउन फ्रेज है इसलिए। फिर इज फ्लाइंग ये क्या है, वर्ब हो गया, वर्ब का रोल कर रही है ये फ्रेज। द गिटार ये क्या है, ओ का फंक्शन कर रही है। एट दिस टाइम ये क्या है, एडवर्बियल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्रेज है वो क्लोज में एस पी ओ सी ए का फंक्शन करती है, और एक से एक वर्ड की भी हो सकती है और एक से अधिक वर्ड की भी हो सकती है। ये सब हमने इन सब के माध्यम से देख लिया। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। आगे हमने देखा कि फ्रेज किस किस का फंक्शन करती है, एस बी ओ सी ए का फंक्शन करती है क्लोज में। अब हम बात करते हैं कि एस का फंक्शन कौन सी फ्रेज करती है। एस का फंक्शन करेगी एन पी नाउन फ्रेज। वी का फंक्शन कौन सी करेगी, वर्ब फ्रेज करेगी। ओ का फंक्शन कौन सी करेगी, नाउन फ्रेज करेगी। फिर कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन कौन सी करेगी, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करेगी एक तो एडजेक्टिव फ्रेज करेगी, और इसके अलावा आपकी नाउन फ्रेज है वो करेगी। और एडवर्बियल का फंक्शन कौन करेगी, एडवर्ब फ्रेज करेगी। इसके अलावा नाउन फ्रेज करेगी कभी कभी, और सीपी भी करेगी। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे कि एस का फंक्शन हमेशा नाउन फ्रेज करती है, वी का फंक्शन हमेशा वर्ब फ्रेज करती है, ओ का फंक्शन नाउन फ्रेज करती है। कॉम्प्लीमेंट में आपकी नाउन फ्रेज भी आ सकती है, एडजेक्टिव फ्रेज भी आ सकती है, और एडवर्बियल में एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और प्रेपोजिशनल फ्रेज। एनपी इसमें रेयर केस में आती है। तो ये हमने इनके फ्रेज के फंक्शन देख लिए। आगे हम फ्रेज पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं। आगे देखो, ही राइट्स ए लेटर। ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट है इसलिए क्या है, नाउन फ्रेज है। और इसके अलावा राइट्स क्या है, वर्ब फ्रेज है। ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ये भी नाउन फ्रेज है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का हेडवर्ड नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं एम टीचिंग, ये क्या है, वर्ब फ्रेज है। और इसके बाद मैंने क्या कहा, आई एम टीचिंग वर्ब फ्रेज। तो ये वर्ब फ्रेज ये पूरा क्या हो गया, एक इस टाइम नाउन है। तो ये फ्रेज इसका हेडवर्ड है, और वर्ब क्या है इसका, प्री मॉडिफायर है, मॉडिफायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ओ हो गया। आई एम टीचिंग वर्ब फ्रेज, ये नाउन फ्रेज है, ऑब्जेक्ट का रूप है यहाँ पे। इसके बाद हम देख रहे हैं और सेंटेंस, माई अंकल इज़ इंटेलिजेंट। माई अंकल ये क्या है, नाउन फ्रेज सब्जेक्ट, इज क्या है वर्ब, इंटेलिजेंट क्या है सी। तो अब आपको जैसे सी को पहचानने का मैं एक अच्छा तरीका बताता हूँ। सी और एस में ऐसे संबंध होता है इंटर रिलेशनशिप का। इंटेलिजेंट कौन, माई अंकल, माई अंकल कौन, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन, माई अंकल, अंकल कौन, इंटेलिजेंट। तो इस तरीके का रिलेशनशिप बने तभी वो सी है, बाकी किसी में नहीं बनेगा। जैसे आगे अगला सेंटेंस देखो, माई अंकल इज ए डॉक्टर। तो एस वी सी, डॉक्टर कौन, माई अंकल, माई अंकल कौन, डॉक्टर, डॉक्टर कौन, माई अंकल, इस तरीके का। फिर देखो आगे, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये इतना क्या है, एस है। फिर इसके बाद वी है, और देर क्या है, देर यहाँ पे ए है। अभी देखो इसमें वैसा रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ए ब्यूटीफुल गर्ल देर, देर कौन, ए ब्यूटीफुल गर्ल, नहीं ये गलत है। तो ये क्या है, एस वी ए है, एस वी सी नहीं है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला सेंटेंस है, राम इज इन द रूम। तो राम हो गया एस, इज हो गया वी, और इन द रूम हो गया ए। फिर आई एस हो गया, मैट क्या हो गया, वी हो गया, हर क्या हो गया, ओ हो गया, लास्ट वीक क्या हो गया, ए।
यहाँ जो मैंने आपको बताया कि नाउन फ्रेज है वो एडवर्बियल का भी काम करती है, फंक्शन करती है रेयर केस में। तो ये क्या है, लास्ट वीक क्या है, नाउन फ्रेज है, NP है। इसका हेडवर्ड कौन है, वीक है, हेडवर्ड वीक है, और लास्ट क्या है, मॉडिफायर है, एम। तो ये नाउन फ्रेज ए का फंक्शन कर रही है, ऐसा रेयर ही होता है, ऐसे वर्ड्स में ही। नेक्स्ट, अब हम फ्रेज पे डिटेल में कुछ चर्चा करते हैं। नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज क्या होती है, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, ए वर्ड होती है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, कंटेनिंग नाउन और प्रोनाउन उसमें कंटेन होते हैं, फंक्शन करती है क्लॉज में एस का करती है, ओ का करती है, सी का करती है और ए का करती है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल के फंक्शन के रूप में नाउन फ्रेज फंक्शन करती है। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज क्या होती है, ए वर्ब विथ अनोदर और वर्ड्स। वर्ब फ्रेज में क्या होता है, एक वर्ब होती है और अनोदर वर्ड्स और वर्ड होते हैं। इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करती है, टेंस का इंडिकेट करती है, मूड का इंडिकेट करती है और फंक्शन करती है किसका, वर्ब का। उसे क्या, कौन सी फ्रेज कहते हैं, वीपी, वर्ब फ्रेज कहते हैं, जैसा हमने पीछे के एग्जाम्पल्स में पढ़ा भी है। फिर हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज है, उसका हेडवर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, फंक्शन एज ए सी, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करती है, ये कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन करती है और मॉडिफायर करती है एनपी को। एनपी को मॉडिफाई कौन सी करती है, एडजेक्टिव फ्रेज करती है। वर्क लाइक एनपी, और कभी कभी ये एनपी का फंक्शन भी करती है, जैसे कि पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो इसमें ये जो पुअर मैन है, इसका ये पुअर ही इस टाइम मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन देखेंगे तो वास्तविकता में तो ये एनपी है, लेकिन यहाँ पे दिखाई देने में सिर्फ एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन फ्रेज का फंक्शन कर रही है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि दोस्तों मैंने बार बार एक वर्ड काम में लिया है, मॉडिफायर, 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 MHM। तो ये MHM क्या है, MHM, एम क्या है, एन कितने भी हो सकते हैं, ये एम क्या है, कितने भी हो सकते हैं, एच ये हो गया। तो ये हेड वर्ड है, एच का मतलब और एम का मतलब है मॉडिफायर और इस एम का मतलब है मॉडिफायर। एन का मतलब है संख्या कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी भी, और इस एन का मतलब भी अनगिनत है। तो इससे अपन ये समझते हैं कि किसी भी फ्रेज है उसका एक हेडवर्ड होगा और उसके प्री मॉडिफायर कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3, और इसके पोस्ट मॉडिफायर भी 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। और ये MHM आपने जो जो फ्रेज पढ़ी है, जैसे अपन बात करें कि नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज, तो इसमें से कौन कौन सी फ्रेज में MHM होता है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे एक बार। NP में MHM होता है, एडजेक्टिव फ्रेज है उसमें MHM होता है, और एडवर्बियल फ्रेज उसमें MHM होता है। बाकी PP और आपकी VP इनमें MHM नहीं होता है। तो ये इस तरीके का बात है। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें हम क्लॉज के बारे में बात करेंगे। क्लॉज में किस तरीके से सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल को पहचाना जाता है और इनका किस तरीके से फंक्शन होता है, ये बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखते रहें ताकि आपको अच्छा लर्न हो, अच्छा ज्ञान हो। और हम जैसा कि हमने पहले भी वादा किया था कि इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। नमस्कार।